श्रीदेवी की डेथ के बाद भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज सामने आई। कहा गया ये भी एक मिस्टीरियस डेथ है। बोनी कपूर को भी ब्लेम किया जाने लगा, फिर कहा जाने लगा कि ये एक सुसाइड है, ये नेचुरल डेथ नहीं है। इसके बारे में क्या जानती हैं आप? अच्छा, श्रीदेवी के हवाले से भी देखें, अगर वो पूरा फंक्शन आप देखें, एक फंक्शन शादी पे वो बहुत खुशी से शिरकत के लिए जा रही है, वो इस इवेंट पे मौजूद थी। फिर उसने वो अपने कमरे में आई, उसने रूम सर्विस वालों को बुलाया, आई थिंक उसने कुछ ऑर्डर दिया, और उसके बाद उसने सोचा कि वो फ्रेश अप हो जाए। अच्छा, अब ना ही तो वो उस टाइम पर इतनी ड्रंक थी कि उसको अपने ऊपर कंट्रोल ही ना रहता। न उसने जैसे पार्टी में हल्का फुल्का को ड्रिंक के लोग खानों के साथ लेते हैं, जो इनका कल्चर है, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बताया रिपोर्ट्स गया। के हवाले से भी था कि नॉर्मली वो इस तरह की उसने शराब नहीं पीनी हुई थी कि वो अपना बैलेंस ना कायम रख सकती है वो। उसके बाद वो आती है कमरे में, वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो रूम सर्विस को ऑर्डर देती है। उसके बाद वो बाथरूम गई है या ले जाया गया है, यू नेवर नो उसके बाद क्या हुआ है। उसके बाद जब वो काफ़ी देर तक नहीं आई वापस पलटकर फंक्शन में, तो बोनी कपूर पहले आया। फिर जब उसने दरवाज़ा खटकाया, नॉक किया बाथरूम का, कि वो शायद लॉक नहीं था या बाथरूम में सीधा चला गया, तो वो वहाँ पे बाथ टब में डूबी हुई थी। मतलब वो मर चुकी थी वो। और उसको जब पैनिक हुआ, सब पहुँचे, तो इसने निकाला वहाँ से कि वो तो पानी में डूब के मर गई। अब जब कुछ बोनी कहते हैं, कपूर को क्यों ब्लेम किया जाता है? देखिए उस टाइम कमरे में वो मौजूद थी या बोनी कपूर, ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप वही था। और ऐसी क्या बात हुई कि वो फंक्शन से निकली है, आई है नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। उसके बाद अचानक वो बाथटब में घुस गई है पानी भरकर, और अचानक वो वहाँ से डूब जाती है। बाथटब की क्या पोजीशन होती है, इतना वो रिलैक्स मूड में, अभी तो इवेंट जारी था, वो तो इवेंट से निकल के आई थी, और आप थोड़ी देर के लिए बाथरूम वैसे यूज़ करने जा सकते हैं। तमाम हालात और वाक़यात, और इसका बेनिफिट किसको हो सकता है, क्या इनके कोई इख्तलाफात चल रहे थे, क्या ऐसे मसाइल थे जिसके बाद श्रीदेवी ने जो अपने अब उसका पीक, ज़ाहिर बात है इसका एज और पीक जो है ख़त्म हो चुका था, वो अब ज़रा मेच्योर करैक्टर्स की तरफ जा रही थी। उसमें इस हालत में भी, इस एज में भी माँ और बड़ी हिट फिल्में दी हैं, जिन इंग्लिश विंग्लिश जैसी इंग्लिश फिल्म थी। विंग्लिश बड़ी अच्छी हिट फिल्में दी हैं, एंड शी वाज वेरी मच इन डिमांड। तो जब ये सारे वाक़यात नमूदार हुए हैं, इसका ये है कि इसकी तहकीकात बड़ी लिमिटेड हुई हैं। कोई ऐसी सच, क्योंकि दुबई में थी, एक दूसरा मुल्क था, दुबई में मीडिया बहुत कंट्रोल्ड है, दुबई में लॉ एंड ऑर्डर का जो हिसाब किताब है, उस हिसाब से वो डिटेल जो आपको कोई पाकिस्तान, इंडिया या कहीं और मीडिया खुलकर बात करता है, और बहुत सी वाक़यात और चीज़ को, दुबई में हर चीज़ कंट्रोल्ड है, और किसी दूसरे शख्स को उस जगह पे जाने की इजाज़त भी नहीं थी। एक और भी थी कि जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को डेड देखा तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल नहीं किया, अपने फ्रेंड को कॉल की। वो हाँ, उस पर भी बड़ी ज़्यादा रूमर सामने आए थे, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन वो दुबई में थी जैसा कि आपने बताया। हाँ, असल में देखिए ना, जब भी आपको ऐसा हादसा देते हैं, आपका पहला जो रिएक्शन होता है, और हर होटल में एक अदद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मौजूद होता है कि अगर किसी किस्म की इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस बाहर खड़ी होती हैं, लेकिन ऐसे में अपने डॉक्टर को या वहाँ की इमरजेंसी को कॉल के बजाय आप अपने दोस्त को कर रहे हैं कि वो आपको मशवरा दे। इस दौरान जो शख्स जिसका बचने का कोई 1% भी चांस था, बिल्कुल। तो वो नहीं रहा। तो इतनी देर तक पानी में रहने के बाद ज़ाहिर बात है कि वो ख़त्म हो चुकी हुई थी।